महाराज, मैं पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हूं और आज आप मेरे गुरु महाराज भी हैं और बड़े महाराज के शिले के हैं और आपके चरणों में आया हूं। और आप जो भंडारा 21 जून का हो रहा है, इसके बारे में बताइए। देखो, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पाद ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। संसार में जब भी दिव्य आत्मा आती हैं, वो हमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के तत्व को समझा करके किस ढंग से हमने इस संसार में रहना है, किस संसार समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और परिवार के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और हर एक चीज़ आचरण के बारे में सिखा करके और हमने कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, इसका ज्ञान दे करके वो महान आत्माएं हमारे को बोध करा करके सत्यलोक का चली जाती हैं। उनमें से एक महान आत्मा निर्वाण हंसदास जी काटियाले महाराज थे, जिनकी वार्षिक 21 जून को तय हुई है। वो 21 जून 79 को वो अपने इस संसार से यानी नाशवान शरीर को त्याग करके वो ईश्वर के साथ लीन हो गए। उस परंपरा को आज तक दरबार घाटी में नियमित यानी ठीक ढंग से मनाया जा रहा है, जिससे हर एक स्टेट की संगत यहाँ पर आती है। यज्ञ होता है, हवन होता है, लंगर होता है, कीर्तन होता है और वो अपने उस दिन अपने गुरु महाराज को याद कर करके चले जाते हैं। और इस तरीके से ये हर साल 7 आषाढ़ 21 जून को ये फंक्शन मनाया जाता है, क्योंकि वो दरबार के संस्थापक थे। उनका नाम निर्वाण परमहंस दास काटियाले महाराज से के नाम से मशहूर हैं और वो पूर्ण सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने इस स्थान में मरे हुए जीव भी जिंदा किए हैं। वो महाराज, ये जो उदासीन गति है, गुरु नानक महाराज जी के बेटे श्रीचंद के उनके द्वारा चलाई गई है। ये जो परंपरा है, ये ऋषि संत सनंदन सनातन संत कुमार हंसावतार भगवान विष्णु के द्वारा चलाई हुई है। जो महाराज भगवान शिव अवतार भगवान श्रीचंद महाराज जी जो थे, वो उदासीन संप्रदाय को प्रकाश में लाए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थान मम धर्मस्य तदात्मन। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, उस युग में भगवान अपने अंशावतार लेकर के प्रकट होते हैं। सो भगवान श्रीचंद महाराज भी उदासीन संप्रदाय को प्रकाश में लाने के लिए अवतरित हुए थे और प्रकाश में लाए हैं वो। उनके द्वारा ये भेख नहीं चला है। सादर प्रणाम महाराज। महाराज, जहाँ धूने की व्यवस्था जो महाराज के कर कमलों द्वारा उनके समय से चली आ रही है और लौंग इलायची भभूता का प्रसाद, ये सारा दृश्य चैनल के माध्यम से
और महाराज जहाँ 6 महीने अंदर गुफा में, ये जो गुफा है, इस गुफा में 6 महीने अंदर रह के तप किया करते थे। और ये महाराज की हाथों से बनाई हुई उनकी चेहरे की सारी मूर्ति, जहाँ महाराज बैठकर 6 महीने तप किया करते थे, 6 महीने बाहर निकलते थे और संगत को आशीर्वाद देके, लौंग इलायची भभूता का प्रसाद देकर, और उनको निहाल उनकी मनोकामना जो भी इस दरबार पे आया है वो झोलियाँ भर के गया है। जे तलवाड़ा पौंग डैम के पास से बहुत बड़ा सनातन हिंदू धर्म का दरबार है। और इनके बाद महाराज श्री चेतन दास जी गद्दी पे विराजमान हुए। उसके बाद अब एक्स सर्विसमैन महाराज श्री माधव दास जी, जिन्होंने आर्मी की भी सेवा की है और अब इस दरबार पे गद्दी पे विराजमान हैं। जैसे उनके गुरु महाराज के आदेश से उनका पालन करते हैं और 4 चांद इन्होंने इस दरबार को लगाए हैं। क्या दृश्य बनाया है, लाखों करोड़ों रुपया इस दरबार पे लगा दिया है। और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हर स्टेट का आदमी, हर श्रद्धालु जहाँ आता है, विदेशों से भी जहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो मेरा भी पंजाब केसरी पत्रकार होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं ईमानदारी और सच्चाई को सामने रखूं, जो भी तथ्य हैं वो सामने रखूं, चाहे वो सरकार के हों, चाहे सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के हों। क्योंकि सनातन धर्म हिंदू धर्म जब ये सारी धरती समुद्र में डूबी हुई थी तब से चला आ रहा है। तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठ के आज मुझे मौका मिला और जो 47वां यज्ञ 21 जून को महाराज के कर कमलों के द्वारा सारी संगत को आशीर्वाद देकर इलायची विभूति और लौंग का प्रसाद देकर निहाल करते हैं। मैं प्रभु से अरदास करता हूँ कि महाराज की लंबी आयु हो, से ठीक हो और इस दरबार को 4 चांद लगाते चले जाएं। धन्यवाद।